Hi, this is Esmato Accounts and Tax Consultant from धनबाद झारखंड। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया था कि मार्जिनल स्कीम के तहत अब सेकेंड हैंड मोटर व्हीकल के सेल पर भी जीएसटी लगेगा। अब एक बड़े न्यूज़ चैनल के बड़े एंकर ने इसे समझाने का प्रयत्न किया था और ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्च उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं त्रुटियां रह गई हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर भर भर के वीडियो बने हुए हैं। लेकिन आज हमारा ये वीडियो उससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली आज के इस वीडियो में मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए बेनिफिट होगा जो लोग एक्चुअली स्टूडेंट है या फिर लर्नर है या फिर जो बुक रीडर है, उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। कुछ टाइम पहले मैं अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए मैं बुक रीड करता हूं, तो मैं बुक रीड कर रहा था जीएसटी से रिलेटेड, और उस वक्त मैंने ये मार्जिनल स्कीम के विषय में मैंने भी पढ़ा था और पढ़कर मैं जस्ट निकल गया था। हालांकि मैंने जब रीड किया था तो मैंने उसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था, क्योंकि वो प्री ऑन्ड कार जब सेल परचेज से उसमें बातें लिखी हुई थी कि प्री ऑन्ड कार को जब आप सेल करेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा जीएसटी का सारा ब्यौरा दिया हुआ था। तो मैंने जस्ट उसे रीड किया और मैं निकला, और उसके बाद फिर वो मेरे लाइफ में फिर कभी काम नहीं आया। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है, जब हम उसे रीड कर रहे होते हैं या फिर रीड कर लेते हैं तो लगता है कि मैंने बस ऐसे ही रीड कर लिया, वो तो अब कभी काम नहीं आने जाना है, बस मैंने उसे रीड किया, वो एक हमारा उसने वक्त लिया और वो कोई काम भी आने वाला है नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ पर गलत साबित हुआ, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जो भी पढ़ते हैं हम लोग, रीड करते हैं, वो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो आपके काम में आता ही है। क्योंकि मैंने मार्जिनल स्कीम के विषय में जब मैंने रीड किया था तब मैं उसे याद रखूं, इस मंशा से मैंने बिल्कुल भी उसे रीड नहीं किया था। लेकिन जब अभी ये 55th जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में जब उसका जिक्र हुआ, जिक्र होने के बाद जब वीडियोस बनने लगे और जब मैंने उसे देखा, तो ये जब टेक्निकल टर्म यूज होने लगे, मार्जिनल स्कीम मार्जिनल स्कीम मार्जिनल स्कीम, तो वो सुनकर मेरे माइंड पर वो स्ट्राइक किया कि अरे मैंने तो इसे रीड किया था, और वो मेरे माइंड ने मुझे रिकॉल किया, इन्फॉर्म किया कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा है। और जब मैंने इस चीज़ पर फोकस किया कि मैंने इसको रीड किया है, देखा है, मैं जानता हूँ इस विषय में, तो उससे रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं, जो रूल्स एक्ट हैं, क्या कहा गया है, वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगी। तो मुझे ये समझ आया कि हम लोग जिस किसी भी चीज़ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, वो भले हमारे लिए तुरंत ही फलदायी ना भी हो, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो नॉलेज हमने गेन किया है, वो आपके लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। कभी आपके कानों में अगर वो चीज़ें उड़ते उड़ते भी बातें वो आई, आपकी माइंड आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेगी कि आपने उस चीज़ को कभी ना कभी कहीं ना कहीं या तो पढ़ा है या तो सुना है, और उस वक्त वो आपके लिए कामगार साबित होती है। तो बेसिकली वैसे स्टूडेंट जो अभी की बहुत ही पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सीए कर रहे हैं या सीएमए कर रहे हैं, वो जब रीड कर रहे होते हैं तो उन्हें एक डाउट होता है कि इतना सारा स्टडी मटेरियल है, इतनी सारी टॉपिक है, क्या याद रहेगा, पढ़ रहा हूँ, याद रहेगा या नहीं रहेगा। आप निश्चिंत होकर आप फोकस रहें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीए और सीएमए के ही सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी सेक्टर से हैं, आप कुछ भी रीड कर रहे हो, आपको लगता होगा कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो, ये आपकी कभी लाइफ में काम नहीं आने वाला है। आपको अगर ऐसा लग भी रहा है, देन यू आर टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद आपके लाइफ में जरूर ऐसे कभी ना कभी कोई ना कोई अक्सर ऐसे सीन आते रहेंगे जहाँ पर आपने जो पढ़ा है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, वो आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको वो अप्लाई करना होगा, कर सकेंगे आप एक्चुअली, और उस वक्त आपके लिए बेनिफिट होता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो इस बात को मानते हुए पढ़ें कि आप जो रीड कर रहे हैं ये आपको कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।